कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मंदिर जाने के लिए परिवार तैयार होता है और उनमें से एक दो बच्चे भी ऐसे थे, वो चाहते थे हम भी इनके साथ हो जाएं, तो उनको छोड़ने का उपक्रम प्राय करके किया जाता था। और वह आज कहते नहीं, आज तो हम आपके साथ चलेंगे। ठीक, चलो। तो अब वहाँ पर गए, फिर जब पूजन वगैरह कर ली, हमारे पास आ गए और सब अपने अपने हाथ में अर्घ है, ये बादाम है, लौंग है, जो कुछ भी था वो ले लिया। सब लोगों ने ले लिया। अब चढ़ाने वाले थे, जयमाला पढ़ने वाले थे, तो वो जो है चिल्लाने लगे और कुछ नहीं बोलते, वो चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा ये क्या है, कौन सा ये हूँ की है? जैसे अभी ब्रह्मचारी बोलते हैं ना, हाँ अजी, इसका क्या अर्थ है पता नहीं है? ये उसके साथ आवश्यक है, मतलब जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसके पीछे अजी लगा करके करते हैं। तो छोटे बच्चों ने कहा कि हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? यहाँ क्या हम परिवार के सदस्य नहीं है क्या? हमके लिए तो विशेष रूप से दे देना चाहिए। जब उन दोनों के हाथ में अर्घ दिया गया, फिर बाद में अर्घ चढ़ा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि देख देख करके, साथ हो करके, सुन सुन करके जो बिना प्रशिक्षण लिए भी प्रशिक्षित हो जाते हैं, वो अच्छे कि विद्यालय पहुंचाने के उपरांत भी संस्कार नहीं पढ़ते, वो अच्छा? ये बताओ। हाँ, इसलिए घर में एक प्रकार से वातावरण बनाते रहिए। उसके परिणाम स्वरूप आप जब यहाँ घर से मान लो निकल गए बाहर, तो भी वो संस्कारों में रहने के कारण निश्चित रूप से वह अपने दिशा में ही पहुँचेंगे। वो परंपराएं, यह एक प्रकार से संस्कारों की धारा हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो इसको हम प्रशिक्षित नहीं किया जाता, किंतु यह हो जाता है। इसी प्रकार घर में एक भी व्यक्ति कोई वृत्ति होता है, शुद्ध भोजन लेता है, शुद्ध पानी लेता है, सभी प्रकार के पूजन है, अभिषेक आदि करता है, तो बिना कहे भी बच्चों में ये संस्कार आ जाते हैं। इसको कुल परंपरा बोलते हैं। यह परंपरा यहीं चलती है ऐसा नहीं, यह परंपरा देवगति में भी जाती है। यहाँ से जाने के उपरांत वहाँ पर एक स्थान पर उल्लेखित किया है कि सम्यक दृष्टि से होता हुआ कर्तव्य मान करके वहाँ पर बिंब का अभिषेक करता सर्वप्रथम जन्म के बाद, फिर उसका पूजन करता है, फिर दूसरे कार्यक्रम में लग जाता है। ये प्रत्येक देव इसी प्रकार करते हैं। मान्यता इतनी अंतर रहती है, एक व्यक्ति कुल देवता मान करके करता है और एक अपने आत्मा के आराध्य मन करके करता है, लेकिन करते दोनों हैं। तो कुल परंपरा ये सही, देव करते करते प्रतिदिन वो पूजन और अभिषेक सब करेंगे, लेकिन कुल देवता मान करके करेंगे। इतना अंतर हो गया। लेकिन यह भी संस्कार उसके लिए एक दिन बिंब के दर्शन करने से होता है, अभिषेक आदि करने से होता है।
वो एक न एक दिन उस वीतरागता का प्रभाव उसकी आँखों के ऊपर पड़ने से भीतर सोचने की बात अपने आप ही ताज़ी हो जाती है। कब किसका किस ढंग से उद्धार होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्ति उदय कहा। उदय की परिभाषा पहचान यही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म फलते हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर आप संस्कार डालते रहिए, उनको हर कार्य में भाग लेते रहिए। हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसका हल हम बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, मौन के साथ भी। हाँ, आप लोगों के घर में भी पहुंच जाते हैं, उस समय भी समस्या का हल हम करते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं। अभी तो समय इतना ही पर्याप्त है कि आप समझ में गए, आ गए क्या नहीं? हाँ, हाओ क्या करो, ये हाओ मंत्र है। प्रतिदिन का हाओ जो है ना, अपने आप ही प्रश्न का उत्तर दे देता है। वो आज या कल या परसों एक न एक दिन तो वह समय आएगा, तो वह कामयाब जिसको बोलते हैं। भैया बच्चों को कहते जाओ, माने या न माने बात अलग है। हम तो कम से कम इस प्रकार होता ही नहीं था। ये तो बच्चे कम से कम इतने तो आ जाते हैं, नहीं तो आज के वह लड़के बहुत ये होते हैं। तो देते रहो उनको, तभी आपकी विशेषता मानी जाएगी। इस प्रकार के बच्चों में भी घूंट पिला कर घुट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुट्टी। हाँ, लेकिन गुट्टी का तो दूध नहीं होता, ध्यान रखो। उसमें वो ही जानते हैं, गुट्टी घोल करके पिलाया जाता है। और वो नहीं समझ पाता है ये दूध है और ये क्या है, लेकिन वह पिलाए जाती है। लेकिन वो घोल करके करते हैं, और वह कहते हैं इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा गर्म है, वो हिला रहे हैं। हिलाना पिलाना नहीं है, वो तो एक में कर रहे होते हैं उन तत्वों को जो बिखरा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ये घोल जो है बाद में काम करती है, अवश्य करती है। करें इन्हीं बातों को उद्देश्य को लेकर के संस्कार करते रहो। अब 10 दिन के लिए आप आ रहे हैं, बताते हैं, इकट्ठा 10 दिन का। अच्छा, बड़ा संस्कार है। अब बीच में किसी भी प्रकार से व्यवधान आ भी जाए, उसको नहीं देखना है। फोन भान आ जाते हैं मोबाइल के माध्यम से, कनेक्शन थोड़ा सा ढीला कर दो। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ नहीं लगता, याद करने से लगता बस। नहीं, ये लिखा उसमें जिनवानी में, याद कर दे आप सो तक को, तो लग जाएगी वो, इसलिए याद न कर दो। अहिंसा परमो धर्म की।